पहले मैं धन्यवाद देता हूँ अपने सहयोगी शिक्षकगणों को, जो आप लोगों को भी बहुत अच्छे से बात बताया है। धन्यवाद विजय सर, ओम सर एंड हसमन। आज एमडी टॉप 10 के प्रांगण में हमारे आए हुए अतिथिगण, आदरणीय अभिभावकगण, हमारे बच्चों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले शिक्षक एवं शिक्षिकागण, अब हमारे देश के भावी भविष्य जो आने वाले समय में देश का नाम रोशन करेंगे, उन सभी को आज 75वां गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये गणतंत्र क्यों हुआ, कैसे हुआ? पहले हमें आज़ादी मिली। जब हमें आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद देश को चलाने के लिए एक कानून की आवश्यकता पड़ती है। उस कानून को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और आज ही के दिन लागू किया गया था। इसलिए हम लोग भारतवासी आज हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस एक खुद ही इतिहास है। 26 जनवरी को याद कीजिए, आप लोगों को पता होगा, उस रावी नदी के तट जो आज पाकिस्तान में भी है। पहले हमारा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब मुल्क एक थे। सभी ने मिलकर में अपने आज़ादी को पाया है। कहा जाता है जब घर विभाजन होता है दुख सबको होता है। हमें भी दुख हुआ जब हमारा देश का विभाजन हुआ। उसी रावी नदी के तट पर हमारे महापुरुषों ने ये कसम खाई थी कि देश को आज़ाद कराना है। इसलिए उस दिन को याद करने के लिए आज हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और उसी 26 जनवरी को याद रखने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। पहले मैं उन अभिभावकों को धन्यवाद देता हूँ जो बच्चे को ज्ञान देते हैं, अपने सुखी रोगी खाते हैं, बच्चों को ज्ञान देते हैं, बहुत कष्ट से बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे हमारे देश के भावी भविष्य होते हैं। जब बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिसिप्लिन, अनुशासन। जब एक बच्चे कुछ करता है, कुछ विकास करता है, पर तो कुछ बनता है, तो एक परिवार विकास करता है। जब एक परिवार को विकास करते हुए देखते हैं लोग एजुकेशन के क्षेत्र में, तो समाज में लोग एजुकेशन के प्रति जागरूक होते हैं। वो भी एजुकेशन के प्रति जागरूक होते हैं और एक समाज विकास करती है। जब एक समाज विकास करती है तो एक पंचायत विकास करती है, और जब एक पंचायत विकास करती है तो एक हमारा प्रखंड विकास करती है। जब प्रखंड जब विकास करेगी तो एक जिला विकास करेगी, जिला विकास करेगी तो एक राज्य विकास करेगा, एक राज्य विकास करेगा तो हमारा देश विकास करेगी। देश के विकास के लिए एक बच्चे को शिक्षित होना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकती है। आपसी भेदभाव को मिटाकर, भाईचारे की भावना लाकर हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। आजकल लोग तो दूसरे का टांग खींचते हैं। कहा जाता है अपने दुख से लोग जितना दुखी नहीं होते, दूसरे सुख से दुखी होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने दुख को, अपने सुख को देखिए, आपके अंदर क्या है, आप कैसे आगे बढ़ेंगे, आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसका एक ही माध्यम है, वो है एजुकेशन। आप बच्चे को शिक्षा दीजिए। शिक्षा दीजिएगा
तो आपका बच्चा देश के लिए कुछ करेंगे, और जब देश के लिए कुछ करेंगे तो आपका चेहरा चौड़ा होगा। आप कहिएगा कि दीपक सर कुछ दिए हैं, आप लोगों का साथ चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखते हैं हमारी चेयर खाली पड़ी रहती है। हम तो 500 चेयर मंगवा रहे थे, लेकिन विजय सर बोले सर चेयर खाली पड़ेगी। सही, विजय सर की बात खाली रखेगी। हमें अभिभावक की साथ चाहिए, अभिभावक हमारे साथ देंगे तो हम एजुकेशन के वो मुकाम लाऊंगा 100 लाख की धरती पर, जो आज 25 साल से मैं मेहनत करके बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ। जब तक मैं रहूंगा तब तक 100 लाख की धरती पर शिक्षा देते रहूंगा, और देते हैं और देते थे भी। ये हमारा वचन है। मैं एजुकेशन के प्रति बहुत जागरूक हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ अभिभावकों की कमी दिखती है। आज हमारे यहाँ पे बच्चे जब पढ़ते हैं, बच्चे में विकास दिखती नहीं है। आके अभिभावक शिकायत करते हैं सर बच्चे में विकास नहीं है, तो उनको बताते हैं कि आप बच्चे पे ध्यान दीजिए। बच्चे कैसे विकास करेगा, आप ऐसे कीजिए, अनुशासन पे ध्यान दीजिए। बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उस पर निगरानी रखिए, क्योंकि बच्चे का एक बिगड़ने का साधन है। एक हमारा जो अभी मल्टीमीडिया जो चली है, मोबाइल फ़ोन, ये एंड्रॉयड फ़ोन, ये बच्चे के लिए बहुत खतरनाक है। इससे दूर रखें बच्चों को, तभी हमारा देश का विकास हो सकती है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और आपके बच्चों का भी विकास होगा। और हमारे यहाँ पे कंप्यूटर लैब है और साइंस लैब, जो हमारे यहाँ पे खासकर जगह की कमी पड़ जाती है, लेकिन इसी जगह में जितनी जगह है उसी में हम लोग को काम करना पड़ेगा। लेकिन शिक्षा, एजुकेशन जो हमारा मार्गदर्शक है, क्योंकि जब हम शिक्षा देंगे तभी हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। कुछ काम करेगा, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे कोई भी काम करे, शिक्षित होकर वो जब काम करेंगे उसके जुमा पे विनम्रता दिखेगी, क्योंकि कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय होती है। आप विद्या नहीं दीजिएगा तो विनय कहाँ से होगी। बच्चे का लंबी ख्वाब देखेगा, बच्चे से जो होना चाहिए वो बच्चा करता ही है। हमारा मेन फोकस बच्चा ही है, बच्चे पर ध्यान दीजिए। चाहे जो भी गार्जियन है, हम तो कुछ गार्जियन को ऐसा देखते हैं जो बाहर में काम करते हैं, इतना जागरूक होकर बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चा सफल होता भी है। बहुत बच्चा पढ़ा भी है, यहाँ के बच्चे हमारे 8, 9, 10 पढ़ के, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो MBBS नीट में कंप्लीट किए हैं, और हमारे एक स्टूडेंट भी हैं जो नीट कंप्लीट करके, जो सदाव है हमारे, जो यहाँ मौजूद भी है, वो भी हमारे नीट कंप्लीट में डॉक्टरी पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बच्चा IIT निकला है, बहुत बच्चा हर क्षेत्र में काम किया है। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे पे आप निगरानी रखिएगा तो बच्चा जरूर आपका अच्छा बनेगा। और जो गार्जियन बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं, जब बच्चा बिगड़ जाता है, बच्चा कहीं पे उसको संभालने बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बच्चे का बिगड़ने का समय 8 से 18 साल तक ही है। ये उम्र अगर आप संभाल लेते हैं बच्चों को, बच्चा आपका अच्छा बनेगा, बच्चा एक शिक्षित बनेगा, बच्चे एक देश के लिए, समाज के लिए अच्छा काम करेगा, क्योंकि एक शिक्षा हमें आगे बढ़ा सकती है। ऐसे हमारा बहुत सारा प्रोग्राम है, मैं क्या कहूँगा, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग अभिभावक से निवेदन है कि आप एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, चाहे कहीं भी पढ़ाएं, लेकिन बच्चों को शिक्षा दीजिए। 2 रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चों को शिक्षित बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।